यहाँ पे ऑटोजोम्स के अंदर, हाँ मतलब आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। कैसा है ये, कैसा टाइप है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है? सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया is an sickle cell anemia is an autosomal, की पॉइंट है यहाँ पे, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल लिंक्ड, लिंक्ड है तो ऑटोजोम कर देती हूँ, ऑटोजोमल लिखने की जरूरत नहीं। ऑटोजोम लिंक्ड, ऑटोजोम मतलब बाकी के जो 22 पेयर हैं, इज एन ऑटोजोम लिंक्ड, लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपको बन के वैसे ही मिलेंगे। कैसे? ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, सेकंड ऑप्शन ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, थर्ड ऑप्शन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन, फिर आप घूमते रहिए वहां पे, आपको लगेगा क्या है ये सब कुछ तो घूम रहा है हमारी आंखों के सामने, फिर आप वहां पे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब अच्छी बात ये है इसके केस में, अच्छी बात क्यों बोल रही हूँ सो सुनिए। कब हो सकता है ये तब हो सकता है जब दोनों ही पेरेंट्स उसके कैरियर हों। ऑटोजोमल वाले में ये खासियत है। ठीक है, मैं इसको पनेट स्क्वायर के थ्रू आपको समझाऊंगी, घबराइए नहीं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दिस डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर कैन बी transmitted, this disorder can be transmitted। कब हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, टू द offsprings when both the parents, when both the parents are carrier, दोनों कैरियर है, क्योंकि ऑटोजोमल है इसलिए एक के होने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही जब हो यहाँ पे तब ये चीजें सॉल्व होती, मतलब तब ये डिसऑर्डर होता है ना। कैरियर फॉर द जीन, फॉर द जीन ऑफ सिकल सेल अनीमिया, ऑफ सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया उस चीज को, उस डिसऑर्डर के साथ जोड़ा जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड डिफेक्टेड होता है हमेशा। जैसे थैलेसीमिया में भी आप सुनेंगे, बोलेंगे अनीमिया हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको हीमोफीलिया तो एनीमिक कंडीशन आ जाता है, सिकल सेल अनीमिया तो अनीमिया तो इसके नाम ही में जोड़ दिया है। ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर पेरेंट्स लिखा मैंने, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। ठीक है, आप समझिए। अब आप बोलेंगे नहीं हमें ये समझ नहीं आया। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, जो नॉर्मल जीन है, मान लीजिए यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा सा लिख रही हूँ, मान लीजिए नॉर्मल जीन है, तो उसको हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोजोम्स का है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल जैसा कोई सिंबल नहीं है, दोनों आपको लिखना HB ही है, दोनों क्रोमोसोम वाले अलील के लिए। लेकिन क्या दिखाना है, एक क्या है, अगर एक यहाँ पे क्या है नॉर्मल है तो HBA हो गया, ऑटोजोम्स के लिए A बिठा दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या है उसको
हीमोफीलिया है, मतलब सिकल शेप्ड हो जाता है ना, तो उससे एस उठाया गया है। बच्चा बोलता है मैडम है तो ये अनीमिया, आपने यहाँ पे एस बिठा दिया, इसलिए सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस बिठा देते हैं। तो क्या एक पेरेंट ऐसा हो तो काम चलेगा क्या? नहीं। दूसरे में जब ये जाएगा तो मैंने देखिए यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट लिखा है, इसको पकड़िए, यहाँ पे ये देखिए, इस वर्ड को कैच कीजिए, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये डोमिनेंट होता तो त्राहिमाम हो जाता। एक जीन भी बैठा है और नॉर्मल फीमेल भी है, तब भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता बच्चों में, लेकिन रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब है कि अगर ये मेल है यहाँ पे तो फीमेल को भी ऐसा ही होना पड़ेगा ये। तब फिर जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाइएगा तो ये दोनों मिलेगा। रिसेसिव ट्रेट अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? इन ओनली द होमोजाइगस कंडीशन। याद आ रहा है? शुरुआती क्लासेस आपको याद आ रहे हैं? ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन अ रिसेसिव ट्रेट कांट एक्सप्रेस itself in the case of heterozygous condition। अगर ये heterozygous, अब हम पनेट स्क्वायर बना रहे हैं इसका, ठीक है। पनेट स्क्वायर बनाते बनाते हमने क्या देखा, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पनेट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर जब हम लोग बना रहे हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हटाइए, HB से रिप्रेजेंट करते हैं बस, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया, मेल जो है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के जीन का। आप बोलेंगे ठीक है कैरियर है, चलिए मान लिया हमने, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आगे कंटिन्यू करते, लेकिन जो फीमेल है HbA वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। बनाइए पनेट स्क्वायर, वैसे ही बनता है HbA, फिर आपने लिखा यहाँ पे HbS, फिर आपने यहाँ पे दिया HbA, फिर आपने यहाँ पे दिया HbA, ठीक है। बिठाइए HbA, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, HbA, ये सब मैंने नहीं कराया था उस टाइम, क्योंकि मैंने बोला था कि फिर आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, कुछ मैंने इंट्रोडक्शन। HbA, HbS, फिर क्या हुआ यहाँ पे HbA, HbS। तो बात समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है तो ये इसका गुड लक हो गया, इसको नहीं हुआ सिकल सेल अनीमिया। इसने क्या किया, इसको दबा दिया, बोला भाई तू रिसेसिव है ना तो दब के ही रहे हमेशा, ठीक है। इस केस में भी लेकिन ये दोनों कैरियर है, आगे जाके ये पेरेंट है, मेल फीमेल जो भी है, मान लीजिए मेल है तो ये क्या हो गया, कैरियर हो गया। अब इस केस को मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्या हुआ यहाँ पे केस, HbA, HbS की मैरिज हो गई, HbA, HbS वाले की, अब तो बच्चे का दुर्भाग्य होगा ना, वहां पे प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे तो उसमें निकल के सामने आएगा जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो HbA, HbS, फिर क्या होगा यहाँ पे HbA, HbS, बनाइए फिर बिठाइए यहाँ पे इसका, चलिए गुड लक है, HbA, HbA, फिर क्या हो गया यहाँ पे HbA, HbS, फिर क्या हो गया यहाँ पे HbA, HbS, फिर क्या हो गया यहाँ पे HbS एंड HbS। तो ये जो चाइल्ड है इसका तो बैड लक हो गया ना, इट इज अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। केस समझ आया सबको? क्योंकि ये ऑटोजोम्स है। सुनिए, कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं मैडम वहां तो XY आप कर रहे थे, यहाँ पे हमें दोनों क्यों एक जैसा, बिकॉज इट्स द केस ऑफ ऑटोजोम्स। ये ऑटोजोम का ये वही है जो सेल के अंदर आप पढ़ रहे थे, और आपने जो 22 जोड़े बनाए थे तो वहां तो दोनों क्रोमोसोम जो है वैसा तो नहीं है। अब एक को आप यहाँ पे HB आपको दोनों में लिखना पड़ेगा, हाँ अलील है उसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे फर्क कर सकते हैं, आपको क्या लिखने का मन है कैसे। अगर यही डिसऑर्डर कल को जाके क्या हो जाता, डोमिनेंट हो जाता या फिर डोमिनेंट होता, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ डोमिनेंट वाले केसेस भी मैं बताऊंगी आपको, तो सोचिए ये केस कितना हॉरिबल होता है नहीं होता।